सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रोज की तरह आपको फिर से बड़ी अपडेट इजराइल, हमास, गाजा, फिलिस्तीन, इन सभी से जुड़ी खबरें और सारे अपडेट इसी रिपोर्ट में देने वाला हूं। लेकिन खबर की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी अपडेट से। दोस्तों, गाजा की जो मिलिट्री है जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद मूवमेंट, उसने बयान जारी करके कहा है कि हमने इजिप्ट को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर अब इजराइल ने हम पर हमला किया तो अब हम सब का ये फैसला है, यानी जितने भी लड़ाकू ग्रुप हैं और जितने भी जैसे कि हमास है, अल कस्साम है, दीगर और जितने भी फाइटर्स हैं, लड़ाकू संगठन हैं, उन सब का ये अब मिलजुल कर फैसला है कि अगर अब इजराइल ने कुछ भी किया तो हम जवाबी कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हमारा सब्र जो है फिर से एक बार खत्म हो चुका है और अब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और लगातार करता जा रहा है। अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं जानता कि इस धमकी के क्या मायने हैं, लेकिन धमकी काफ़ी बड़ी है। देखना अब यह होगा कि इजराइल क्या करेगा। दोस्तों, इजराइल ने जुमे के दिन मस्जिद अल अक्सा के अंदर हमला किया था। वो सारी तस्वीर और सारी रिपोर्ट मैं पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूँ। मस्जिद अल अक्सा पर हुए हमले की निंदा जॉर्डन ने खुलकर की है और भी देशों ने कुछ जुमलों में निंदा करी है, लेकिन जॉर्डन सबसे पहले सामने निकल के आया है जिसने सीधा इजराइल की निंदा करी है। जॉर्डन ने आगे ये भी कहा कि इंटरनेशनल लॉ का इजराइल उल्लंघन ना करे और लोगों की रक्षा और लोगों के अधिकारों का सम्मान करे। दोस्तों, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा शैतान अमेरिका, जिसने इजराइल के आयरन डोम को भरने के लिए $1 बिलियन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए $1 बिलियन की भीख देने के लिए इजराइल को अप्रूवल दे दिया है, जिसके बाद अब इस बात से आप समझ लीजिए कि आयरन डोम इजराइल के दोबारा से भर दिए जाएंगे और वो आयरन डोम और वो मिसाइलें हमास और गाजा पर भारी पड़ेंगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले लगातार कई दिन से बलून छोड़े जा रहे थे, जिन बलून्स ने इजराइल में कई इलाकों में आग लगाई। हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ी आग देखी गई जिसने इजराइल की नींद उड़ाई। एक्सपर्ट ने यह पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर गाजा के लोगों की तरफ से यह हरकत क्यों की जा रही है जबकि सीज फायर हो चुका है। आखिर ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? तो जांच पड़ताल के बाद एक्सपर्ट ने यह बताया है कि जो नई सरकार इजराइल की बनी है उसको फिलिस्तीन के लोग और हमास और गाजा के लोग चेक करना चाह रहे थे कि अगर ऐसी हम हरकत करते हैं तो उनका क्या रेस्पॉन्स होगा। और ये एक्सपेरिमेंट गाजा और फिलिस्तीन के लोगों पर उल्टा भारी पड़ गया। तो इधर से उन्होंने गुब्बारे तो छोड़े, लेकिन उसके जवाब में उधर से बमबारियां की गई हैं। यानी यहां पर फिलिस्तीन का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हुआ। गाजा के लोग ये गुब्बारे इजराइल के ऊपर छोड़ के नेफ्ताली बेनेट, जो नया प्रधानमंत्री है, उसको चेक करना चाह रहे थे कि क्या ये युद्ध के लिए तैयार है या नहीं। अब जवाब गाजा को मिल चुका है। दोस्तों, अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि इजराइल का कोई लीडर, एक सीनियर अधिकारी इजिप्ट पहुंचा हुआ है और इजिप्ट के जरिए ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह से गाजा को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, यानी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, कोई भी हथियार, कोई भी सामान गाजा ना पहुंच पाए। इसके अलावा ये भी ध्यान दिया जाए कि कृषि के लिए, खेती के लिए जो सामान है, एग्रीकल्चर के लिए, वो भी सामान गाजा तक ना पहुंच पाए और ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी वजह से गाजा की खेती और दूसरे सामान भी अब बर्बाद होना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल की आर्मी फिलिस्तीन के गांवों में घुस के चढ़ाई कर रही है, जगह जगह पोस्ट बना रही है, जिसके विरोध में लगातार कई दिन से फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन करने का कोई भी फायदा सामने नहीं आया, तो फिलिस्तीनियों ने कमर कस ली और जगह जगह आग लगानी शुरू कर दी। दोस्तों, आज जो झड़प हुई है, उस झड़प में फिलिस्तीनियों ने इजराइल की पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। इसके अलावा कई गाड़ियों में आग देखी गई। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लोगों के अंदर गुस्सा तब बढ़ा
जब ये खबर आई सामने कि एक फिलिस्तीनी लड़के को गोली मार दी गई है इजरायली पुलिस के द्वारा। वीडियो को ब्लर करके दिखा रहा हूं, हालांकि अगर ये वीडियो हम चलाएंगे तो हो सकता है वीडियो को YouTube रिस्ट्रिक्शन मोड पर डाल दें, इसीलिए हम इसको ब्लर करके दिखा रहे हैं ताकि आपको प्रूफ भी मिल जाए और आपको ऐसा भी ना लगे कि ऐसे हवा में बात कर दिया रज़ा भाई ने। तो इस खबर के बाद कि जब फिलिस्तीन के लड़के को गोली लगी तो बहुत सारा गुस्सा लोगों का सामने निकल गया, कई जगह पर आग फिलिस्तीन ने लगा दी। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, छोटी हो या बड़ी अपडेट आपको रोज इसी तरह से मिलती रहेगी और हमारी कोशिश यही होती है कि एक ही रिपोर्ट के अंदर फिलिस्तीन में क्या क्या हो रहा है, गाजा हमास में क्या क्या हुआ है और इजराइल में क्या हुआ है, सभी खबरों को जोड़कर एक ही रिपोर्ट में आपको आसान तरीके से और तरतीबवार आपको बता दें ताकि आप अप टू डेट रहें। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।